दशमलव संख्या में जो, कौन दशमलव संख्या में जो के बसों से भगिया दाएं कूद जाई हो। कोई भेदभाव नहीं इसमें। जो है एक मनरेगा मजदूर काम करने वाले का बेटा भी पढ़ रहा है और इसी विद्यालय के प्रिंसिपल का बेटा भी पढ़ रहा है। तो कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। दोस्तों, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। जैसा कि आप जानते हैं कि गांव वाले रिपोर्टर पूर्वांचल प्रदेश और देश दुनिया में जो लोग भी बेहतर कुछ करते हैं अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, चाहे वो किसी क्षेत्र के हो, तो उनकी हम बात ज़रूर करते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में जब शिक्षा व्यवस्था की बात आती है तो तमाम सवाल उठते हैं, लेकिन आज की जो सीरीज़ है, आज की जो स्टोरी है, आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगेगा और बहुत प्राउड भी होगा, बहुत विश्वास भी होगा कि तमाम जब सरकारी विद्यालयों की बात आती है तो शिक्षा पर सवाल उठता है। लेकिन आज हम जिस विद्यालय में हैं, वाकई यहाँ का अनुशासन, यहाँ का संस्कार और यहाँ के बच्चों के बारे में जब जानेंगे, और सबसे अच्छी बात जब यहाँ के गुरुजी लोग के बारे में जानेंगे, एक इतनी अच्छी यूनिटी और एक तरह से कहें कि परिवार को लेकर स्कूल में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको परिवार के बच्चों की तरह ट्रीट करना। और दूसरी सबसे अच्छी बात कि आमतौर पे कहा जाता है कि प्राथमिक विद्यालय में या फिर उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में जो गुरुजी लोग पढ़ाते हैं, अगर उनके बच्चे पढ़ने लगे तो यकीनन शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो जाएगा। तो वो सारी बात आपको मिलेगी। और आज गांव वाले रिपोर्टर जनपद महाराजगंज के ये कंपोजिट विद्यालय गिरहिया जो निचलौल विधानसभा सिसवा में आता है, तो सबसे पहले तो हम गुरुजी लोग को धन्यवाद करते हैं और बच्चों से भी मिलवाएंगे। सर, बहुत स्वागत। आपका परिचय के साथ जो है आपके बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद सर। मैं भूपेंद्र सिंह, यहाँ सहायक अध्यापक पद पे हूँ। शुरुआत कैसे हुई थी? ताकि आज मुझे लग रहा है कि मैं किसी नवोदय विद्यालय में आया हूँ। मुझे ऐसा फील आ रहा था कि बच्चे, और सबसे अच्छी बात जब आप लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं तो यकीनन कोई शक नहीं होता है। तो शुरुआत कैसे हुई थी? इतनी अच्छी यूनिटी के साथ आप लोग इस विद्यालय को डेवलप कर रहे हैं। 10 से 12 गाँव, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 12-13 गाँव के बच्चे पढ़ने आते हैं। इस विद्यालय की शुरुआत 2013 से हुई है जी। सबसे पहले हमारे हेडमास्टर श्री धनु चौहान जी यहाँ आए और स्कूल को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। संख्या भी ठीक ठाक थी और परिवर्तन तब हुआ जब गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम होने लगे जी। और अचानक लगभग हम लोग 6 टीचर आए। पहले संख्या ठीक थी, सर ने मेहनत किया भी था, स्कूल का भौतिक वातावरण में काफ़ी उनका योगदान था। लेकिन जब सभी सर लोग आए तब थोड़ा शिक्षा के मामले में भी सुधार हुआ और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा। हर दिन बदलाव हो रहा है। जरूर। अच्छा, एक एक गुरुजी लोग से मेरा एक एक स्टेप बाय स्टेप सवाल रहेगा। सर, सबसे पहले तो मैं गांव वाले रिपोर्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा विद्यालय परिवार की तरफ से कि आपने बहुत जेन्युइन मुद्दा उठाया और उठाते रहे, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है। सबसे अच्छी बात हमारे विद्यालय की ये रही सर कि सर ने जो भी अपना सपना सजाया था कि मैं जहाँ पर रहूँ और इसको और अच्छे तरह से बेहतर किया जाए। यहाँ पर जितने भी अध्यापक बंधु हैं वो काफ़ी संघर्षों के बीच में यहाँ पर आए हैं। जी। और सर जब आए उन्होंने अपना अथक प्रयास भी किया और सहयोग यह रहा कि अध्यापकों के साथ साथ मैं इस ग्राम सभा के लोगों को सर बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका कोऑपरेशन जो वास्तव में एक गार्जियन की तरह से काफ़ी बेहतर मिलता है। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 1-2 गार्जियन ऐसे हैं कि जो निचलों से अपने बच्चों को यहाँ पर ड्रॉप करके जाते हैं, फिर शाम को अपना काम निपटाते हैं, फिर अपना ले करके जाते हैं। अच्छा, मैंने यूँ कह सकते हैं कि इसकोपुर में जिनके बच्चे किसी बड़े प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हों, अब जो है इस स्कूल में दाखिला ले लिए। आपका परिचय सर? सर, मेरा नाम अवधेश प्रसाद है।
तो आपका भी बच्चा पढ़ता है इसी विद्यालय में? जी अच्छा, कौन सी क्लास में? मेरे घर से 5 बच्चे आते अच्छा, हैं। मुझे एक बात सबसे अच्छी लगी कि जैसे जो परिवार का मुखिया होता है, गार्जियन होता है, और जब सब लोग पॉजिटिव एनर्जी में काम करते हैं तो निश्चित ही समाज में बदलाव होता है। और जब आप इस कैंपस में आएंगे तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है अपने आप खत्म हो जाएगी गेट के बाहर, यानी वो बात मुझे देखने को मिल रही है। मैं संजय कुमार शर्मा। अच्छा, संजय जी, जी। आप सहायक अध्यापक हैं? जी जी, अच्छा। यहीं बगल में ही गांव है। अच्छा, बगल में ही गाँव। जी। अच्छा, तो कैसा माहौल? मुझे लगता है कि जो आपके विद्यालय के बच्चे हैं, जब ये जैसे 7-8 के बच्चे जब निकलते होंगे विद्यालय से तो बड़ा दुख भी होता होगा। जी, जी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पूरा पारिवारिक माहौल, जिस तरीके से गार्जियन बच्चे को ट्रीट कर रहा है उस तरीके से आप लोग ट्रीट कर रहे हैं। जी, दुख होता है जब बच्चों की विदाई होती है और हाँ। करते भी हैं हम लोग। हाँ, बच्चे जैसे घर पे रहते हैं वैसे परिवार के ही बच्चों को जैसे मान के चला जाता है। हम्म। सभी बच्चे जो है किसी सर से मिलने में कहीं कतराते नहीं हैं। हम्म। भय की जो है कहीं जो है उनको जी, जी, जी। ऐसा नहीं होता कि वो भयभीत हों। जी। बहुत यानी स गुरु हाँ, के प्रति जो एकदम। लगाव होना चाहिए जी, जी, वो आप एकदम। लोग का भी रहता है और बच्चों का। आपका परिचय सर? मेरा नाम राजेश कुमार है सर अच्छा, आप और सहायक अध्यापक हूँ और 2021 में मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आया हूँ। अच्छा, पहले शाहजहाँपुर में था इससे पहले। अच्छा। तो शाहजहाँपुर में कैसा लग रहा था, यहाँ कैसा लग रहा था? बहुत अंतर है सर, ज़मीन आसमान का अंतर है। एक अपनापन हो जाता होगा ना? जी, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कभी कभी ऐसा लगता होगा क्यों संडे पड़ रहा है, संडे को भी पढ़ाई करा देना चाहिए, है ना? तो हम इस बार ये इधर के गुरु का परिचय जानेंगे। नमस्कार। धन्यवाद सर। आपने परिचय बताया सर। मेरा नाम अरविंद विश्वकर्मा है अच्छा। और मैं यहाँ सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, सन 2018 में 21 जुलाई 2018 में हमारी यहाँ नियुक्ति हुई है, तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा। कैसा लगता है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के प्रति जो लगाव होता है वो क्या अनुभव है आपका? बच्चों के प्रति लगाव का मतलब ये है कि बच्चों को हम लोग अपना मानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जी। जो है जब अपना बेटा है, अपनी बेटियाँ हैं। हाँ। इतने से सभी बेटे बेटियाँ हैं हम लोग। और एक अच्छी खासी संख्या है, मतलब संख्या की बात करें तो 600 से ज़्यादा संख्या बच्चों की है, 700 से ज़्यादा। और इवन आप सरकारी विद्यालयों में जाएंगे तो एक कल्चर बना हुआ है, एक तुक्का बना हुआ है। लोग कहते हैं कि लइकवा खिचड़ी खाए जाना कुल, हाँ, लेकिन आप इस विद्यालय में जब आप आएंगे तो वो जो सारा आपका भरम है वो टूट जाएगा। और वो भी जब एडमिशन का समय आता है तो गेट के बाहर जो है क्लोज एडमिशन का जो है बोर्ड भी लगाना पड़ता है। तो यह इन सभी गार्जियनों की ताकत है, एक यूनिटी है और एक प्लान के साथ जो है बच्चों के भविष्य पर काम कर रहे हैं। आपका परिचय सर? मैं विनोद कुमार गुप्ता, सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय गिरहियाँ। अच्छा, कब से हैं सर आप यहाँ पे? मैं यहाँ 11 अप्रैल 2018 से हूँ। इसके पहले हमारी नियुक्ति कुल हुई ब्रजमनगंज ब्लॉक में हुआ था। मैं वहाँ से होके यहाँ अंग्रेजी माध्यम में आया था। अच्छा, अपना अनुभव बताइए यहाँ इस विद्यालय का। इस विद्यालय का अनुभव तो अपने आप में अनोखा है। बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों को किसी भी क्षेत्र में उनके रुचि के अनुसार उनको आगे बढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ बच्चों को जब मैं आया तो बच्चे यहाँ अंग्रेजी लिखना नहीं जानते थे। मैं उन पर काम किया, वर्क किया। सारे बच्चों को प्रतिदिन एक एक पेज नकल लिखने के लिए कहा। मैं खुद एक लाइन लिख के उनको देता था। आज के डेट में हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग लिखते हैं, इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो, और बहुत बेहतर स्थिति में है। मैंने हर दिन बदलाव के पथ पे है ये गिरहियाँ ग्राम सभा जो महाराजगंज में स्थित है। आपका परिचय सर? सर मैं ब्रिजेश कुमार यादव, सहायक अध्यापक यहाँ पे हूँ। और सर कहना मैं ये चाहूँगा कि सफलता का पहले तो कोई शॉर्टकट नहीं होता, और दूसरी बात है कि सफलता ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम रातों रात प्राप्त कर लें। जी, बिल्कुल। तो यहाँ तो मैं सबसे अनुज हूँ। सबसे बाद में इस विद्यालय को मैंने ज्वाइन किया, इसके पहले मैं आजमगढ़ में था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ के भौतिक परिवेश को देखा, समझा, जाना। और सबसे बड़ी बात सर यहाँ की ये है कि सभी अध्यापकों में यहाँ जो भी लोग हमारे शिक्षक साथी हैं, एक बेहतर समन्वय है। बिल्कुल। बदलाव एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। और प्राथमिक विद्यालय से बहुत बातें सीखने को होती है, क्योंकि ये प्राथमिक विद्यालय हमको ज़मीन की ताकत
का एहसास दिलाता है, ज़मीन की कीमत का एहसास दिखाता है और यह भी बताता है कि ज़मीन से जब आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं। जैसे इधर एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का और पूरी तरह से अनुशासन पूरा गैप बना के, जैसे अगर हम किसी एक बच्चे को हम उठाना चाहें तो हो सकता है वो भी किसी मास्टर साहब का लड़का निकल जाए। तो इस तरीके से आप समझिए कि इस विद्यालय में, बाबू इधर आ जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? साटा टू चौहान अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ में। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है आपका? श्री धनु चौहान। अच्छा, क्या करते हैं पिताजी आपके? स्कूल में पढ़ाते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? इसी स्कूल में। इसी स्कूल में पढ़ाते हैं। अब सोचिए आप कि इसी स्कूल की अनुशासन, संस्कार, सत्कार की अगर हम बात करें तो किस स्तर पे होगा, कोई भेदभाव नहीं। इसमें जो है एक मनरेगा मजदूर काम करने वाले का बेटा भी पढ़ रहा है और इसी विद्यालय के प्रिंसिपल का बेटा भी पढ़ रहा है। तो कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर। मन लगता है आपको? हाँ, बहुत मन लगता है। तो ये बताइए, जब आप इस विद्यालय में पढ़ने आए होंगे तो मान लीजिए तो आपके पिताजी प्रिंसिपल हैं, आप अच्छे खासे घर के हैं, तो आपके दिमाग में नहीं हुआ कि हम भी प्राइवेट स्कूल में जाएं पढ़ने? नहीं, ऐसा कभी हमको शुरू में नहीं तो लग रहा होगा, पता नहीं प्राथमिक विद्यालय में कैसा पढ़ाई होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है ना? और हर दिन सीखने को मिलता है। हाँ, अच्छा, कुछ ना कुछ तो जो सीखने को आपके मिलता है। अगल बगल के दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मामा के लड़के हैं, वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे जी। हाँ, तो वो आपको कभी कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय वाले लोग कहते हैं अरे ये तो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है, तो आपको प्राथमिक विद्यालय में पढ़ के गर्व होता है कि थोड़ा सा जो है बोझिल होते हो आप? नहीं, हमको गर्व होता है। गर्व होता है। तो देख लीजिए, ये आप चीज़ें समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा विद्यालय कैंपस यानी क्लासरूम में भी जाएंगे। अगर यहाँ के विद्यालय परिसर की बात करें, अगर इस तरह से ईमानदारी से तमाम टीचर, तमाम और विद्यालय के लोग काम करें तो निश्चित ही ग्राउंड स्तर पे बदलाव होगा। मजदूर का बेटा भी IAS अधिकारी बनेगा बिना किसी जो है प्रभाव में। तो हम चलते हैं क्लासरूम में और भी कुछ बच्चों से बात करेंगे। तो ये क्लास 2 का क्लासरूम है और मैं यहाँ के बच्चों से बात करेंगे और यहाँ के गुरुजी अनोखे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी आप सबको दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? अनुप्रिया। अनुप्रिया। अच्छा, तो अनुप्रिया बड़ी होकर क्या बनोगी? बताओ, सोची नहीं हो अभी? अच्छा, पापा क्या करते हैं बताओ? काम। क्या काम करते हैं? घर बनाते हैं। अच्छा, अभी हीरो से बात कर लें। क्या नाम बाबू तुम्हारा? हरिओम चौहान। अच्छा, पापा क्या करते हैं? गड़िया का काम करते हैं। अच्छा, और आपका क्या नाम बेटा? बाबू आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बताओ। राजी। बताओ क्या नाम है, उधर देख के बताओ क्या नाम है आपका, बताइए। ये गुरुजी की बिटियां इसी क्लास में पढ़ती हैं। अब जो है हम सर से जानना चाहेंगे कि आपका जो अनोखा अंदाज है, इस अंदाज में आप बच्चों को पढ़ाते हैं, ज़रा आप शुरुआत करें इसकी, फिर हम लोग देखते हैं एज ए दर्शक। चलिए, हाँ कर लीजिए सर को शुरू कर। बहुत धन्यवाद सर आपको। यहाँ कक्षा 2 का क्लास है और कक्षा 2 में गणित पढ़ाना है। गणित और हिंदी का मैं TLM के माध्यम से पढ़ाता जी। TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब जो बच्चा किताब में जो पढ़ रहा है उसको वह देख सके और वर्किंग मोड में उसको करके सीख सके। जैसे हिंदी की अगर बात कर रहे हम तो हिंदी में सबसे जरूरी होता है मात्रा की पहचान। बच्चा अगर मात्रा जान जाएगा, मात्रा लगाने आ जाएगा और मात्रा की जो साउंड है, जो आवाज निकाल लेगा तो क्लियर हो जाएगा। मेरे बच्चों, किसका मात्रा है? आ का मात्रा है। बेटा ये कौन सा अक्षर है? क्या है? वो है। किसका मात्रा है? क्या है? क्या है? क्या है? अभी क्या हो जाएगा? अभी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आप की आवाज निकालेगा। चलिए, ये क्या है बेटा? ये क्या है? छोटी की बड़ी? ये क्या है? क्या हो जाएगा? ठीक है। इस तरीके से मात्रा का भी ज्ञान हो जाता है। किसका मात्रा है? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ? ये
और फिर इस तरीके के अ से लेकर के अह तक के मात्राएं हैं, मात्राएं बच्चे जान जाते हैं। मात्रा सिखाने का एक और तरीका है हमारे पास। ये हमारा ये मात्रा स्वर ज्ञान है, इसको मैं इसी पर फिट कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैं इस पर फिट लाइक कर देता चक्री। हूँ। ओके अब ऐसा हो गया। ओके, एक तरह से गेम भी हो गया। जी, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा खेल देने खेल का में इसको। ऐसे बच्चे मैं ये समझ आप लोग देख सकते हैं, ये लाइक ये होगा जहाँ ये रुकेगा तो इस तरीके से। हाँ, एक बार और फिर आप समझाइए सर हमारे दर्शकों को। जैसे मान लीजिए कि हमने ये चला दिया। हाँ, इसको चला दिया हाँ और ये जिस अभी तो मालूम है टंडे में रुकेगा तो पता नहीं किस हाँ, अक्षर पर जी, रुकेगा। जी। अब मान लीजिए कि वो अ पर रुक गया हाँ हाँ करके, जी तो सबसे पहले अ पर जब रुकेगा जी तो बच्चे को अ की मात्रा उठाने के लिए कहूंगा। हाँ। तो बच्चा ये अ की मात्रा उठा लेगा। जी। ये अ की मात्रा उठा लेगा और इसी मात्रा से शब्द भी बनते हैं। हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर बॉक्स है, शब्द भी तैयार हैं। शब्द भी तैयार हैं। तो वो बच्चा देखेगा कि अ का मात्रा कहाँ, इसमें से खोजेगा हाँ और खोज करके मिल जाएगा इसमें। हाँ, जैसे अ की मात्रा बच्चा खोजा और पा गया। आ गया। नौका, मौका, दो शब्द कम से कम लिखे गए हैं। अब उसके बाद से इसको रखना कहाँ है, एक जगह और दिमागी कसरत कराना है बच्चे से। लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप उसका ये है, जैसे इस तरीके देखिए का है यहाँ। हाँ, ये तो बच्चे ये गुल्लक किससे बना हुआ है। रिलेटेड है, फिर आकर के वहाँ पर हाँ। कहाँ पर है अ का मात्रा कहाँ, इसी अगर अ यह है हाँ। तो अ वाले बॉक्स में इसको रख दिया जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि बच्चा कई स्टेप में, कई चरण में जा करके मतलब अक्षर से लेकर के, मात्रा से लेकर के शब्द तक वो पहुंच सकता है। और इन्हीं शब्दों से जो वाक्य बनते हैं, इतना जब कर लेगा तो कोई वाक्य पढ़ने में बच्चे को दिक्कत नहीं रहेगी। यही उद्देश्य है STLM। दिमाग में पूरी बातें कंठस्थ हो जाएंगी। तो ये कक्षा 2 का क्लास है और इस तरीके से यूनिक एंगल से, ताकि बच्चों का मनोरंजन भी हो सके और मनोरंजन के साथ शिक्षा मिल जाए। तो ये बड़ा अलग लगा मुझे। और खुद मैं बता दूं, आप गुरु जी की बिटिया भी इसी स्कूल में यानी इसी क्लास में भी पढ़ते हैं। एक और अनोखा अंदाज देखिए गुरु जी का पढ़ाने का। जी, बच्चों को जोड़, घटाना, गुणा और भाग सिखाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाया जाता है। एक तरीका यह भी है, बच्चे तराजू जरूर जानते हैं कि दोनों पड़ला बराबर रहेगा तो हमारा सही है, अगर घटबड़ है तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं बेईमानी हुई है, गड़बड़ी हुई है। बाजार में बच्चे देखते हैं, उसी का प्रयोग करके यहाँ पर ये सर समान वेट के हमारे पास ये बॉल हैं। हाँ, और ये मैं रूप दे दिया हूँ वही तराजू का। ओके। तो ये अभी यह तराजू बिल्कुल बैलेंस है। जी जी जी। थोड़ा सा फ्रिक्शन हो सकता हाँ। है। मान लीजिए कि इसमें हमको जोड़ कराना है बच्चे को, तो खेल खेल में ही हम जोड़ कराएंगे, बच्चे को खिलाएंगे। मान लीजिए कि 5 में हमको 4 जोड़ना है, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो एक बाल 5 पर रख देंगे और एक बाल 4 पर रख देंगे। अब बच्चा जो है 5 में 4 कितना होता है वो नहीं जोड़ पा रहा है, खेल रहा है वो जी। तो उसको एक तीसरा बाल उठा करके मान लीजिए कि 5 4 वो 6 पर लगा दिया, 6 पर लगा दिया तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है। अभी वो खेलते खेलते वो चला गया 8 पर लगा दिया, तभी भी यह बैलेंस नहीं हो रहा है। लेकिन वही खेलते खेलते अगर बच्चा इसको 9 पर लगा देता है तो ये हमारा बैलेंस हो जाता है और एक काउंटिंग हो जाएगी। 5 4 आप जोड़ेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये देखिए कितना यूनिक है। बड़े इंटरेस्ट के साथ बच्चे जो इसको सीखते हैं। पूर्ववर्ती अनुवर्ती की क्रिया है यहाँ, पूर्ववर्ती अनुवर्ती। यहाँ पर देखे एक के बाद क्या आता है तो बच्चे बता सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो ऐसे 2 हो जाएगा, इधर पहले करेगा तो 0 हो जाएगा। बेटा 3 के बाद क्या आता है? 4 कैसे पता चलेगा? आ गया? अच्छा, 3 के पहले क्या आता है बेटा? क्या 2 आ गया? मतलब जो भी TLM है वर्किंग मोड में है, तो किसी दशमलव संख्या में 10 से 100 से और 1000 से हमको भाग देना है। बहुत से बच्चे जो ऐसे करके भाग देते हैं ना? भाग जो है ऐसे देते हैं, और ऐसे जब भाग देते हैं तो बड़ा टाइम लग जाता है, पहाड़ा भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आपको एक ऐसा तरीका बता देता हूँ जिससे आप 10 से 100 से 1000 से भाग आप तुरंत उसका भागफल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3587.3 है,
इसमें आपको 10 से भाग देना है, ठीक है। तो आप अब यहाँ पर लिखेंगे 3587, यहाँ पर लिखेंगे 10, तब ना भाग देंगे, तब तक बड़ा लंबा हो जाएगा। तरीका ये है कि 10 में कितना शून्य है? 1 है। तो दशमलव एक स्थान दाएं से बाएं की ओर कूदता है, बस मुझे हाँ। अगर मान लीजिए कि 3, 5, 8, 7.3 है, इसी में अगर हम 100 से अगर भाग दें तो 100 में कितना? 2। दशमलव कितने स्थान कूदेगा? 2 कूदेगा, ठीक है। अर्थात इसका जो उत्तर आएगा 358.73 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहाँ पर 100 है तो कितना स्थान कूद जाएगा? 2। हो जाएगा 35.873 हो जाएगा ना। तो चलिए इसको संगीत के माध्यम से संगीतबद्ध कर देते हैं, अच्छा रहेगा। कहते हैं कौन दशमलव संख्या में जो, रुक जाइए मेरे साथ बाद में दोहराइएगा। कौन दशमलव संख्या में जो देव 10 से भगिया, बाएं कूद जाई हो, बाएं कूद जाई हो, दशमलव एक अंकिया, बाएं कूद जाई हो, दशमलव एक अंकिया। चलिए इसको आप मेरे साथ बोलेंगे। कौन दशमलव संख्या में जो, कौन दशमलव संख्या में जो देव 100 से भगिया, दाएं कूद जाई हो, बाएं कूद जाई हो, दशमलव 2 अंकिया, कूद जाई हो, दशमलव 2 अंकिया। अब बस इसी अंदाज में हम गुणा भी सीख सकते हैं। जैसे लिखा हो 4.853 हो, इसमें 10 से गुणा करना हो, 4.583 हो, इसमें हमको 100 से गुणा करना हो, 4.583 हो, इसी में हमको 1000 से गुणा करना हो। ऐसा हो सकता है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या होता है, बस प्रक्रिया वही है, दशमलव इसमें बाएं से दाएं की ओर कूदेगा, बाएं से दाएं की ओर कूदेगा। तो कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं? कोई बच्चा बताएगा? आप बताएंगे? बताइए कितना हो जाएगा, बोल दिए, मैं लिख दूं यहाँ। हो जाएगा 4, 5, 0.83। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजा दीजिए। सही हो गया, हाँ ठीक है। तो चलिए एक बच्चा, क्योंकि बच्चे से पूछेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि वो समझा है कि नहीं समझा, प्रक्रिया समझा है कि नहीं समझा। उदाहरण तो बहुत हो सकते हैं, जरा आप बताएंगे। आप ये बता दीजिए इसका उत्तर कितना होगा? 4, 5, दशमलव यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, 8, 3, 100 से गुणा करना है, दशमलव यहाँ पर है, यहाँ पर। अच्छा चलिए, तो कौन दशमलव संख्या में जो दे कर 100 से गुणवा, दाएं कूद जाई हो, दाएं कूद जाई हो, दशमलव 2 अंकिया, कूद जाई हो। अब यहाँ पर देखेंगे 1000 से है, 3 शून्य, 1, 2, 3, तो 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, उसके बाद से कोई अंक नहीं तो अपने पास 1 शून्य बढ़ा देंगे। बस समझे? क्लियर हो गया? चलिए, वाह, तो ये अनोखा अंदाज आप लोगों ने देखा, और किस तरीके से जो है मनोरंजन के माध्यम से जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो ये आपके ध्यान में ऐसा सब मैंने खुद तो आप बड़े क्रिएटिव मुझे जैसे दशमलव का भाग गुणा सिखाते समय मन में ऐसा आया कि इसको, जैसे हमारे वहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक बच्ची बिरहा गाई थी। अच्छा। हाँ, तो उस बिरहा से ही हमको अंदाजा मिल गया था।
वाह। हाँ अरे वतन के सिपाही तबाही मचा दे कि सरहद पे तुमको न जीने दिया। आह उठती जिगर में तूफान बन के हरदम हिंदवासी को जो जख्म तूने दिया। अरे दुश्मन की औलाद जरा सब्र कर, अरे कब्र पे तिरंगा फहरा देंगे। है कभी की कलम आज ललकारती, कतरा कतरा लहू का बहा देंगे हम। तो कैसे भैया भारत माई के शान बढ़ल, भारत माई के शान बढ़ल, अरे तोहरे करनवा बनल रहो, बनल रहो हमरे देश के जवानवा, बनल रहो हमरे देश के जवानवा। तोहरे से तिरंगा के शान बरकरार बा, चमकत हिंदुस्तान में आइल बहार बा। तोहरे खातिर नेताजी के, तोहरे से ही नेताजी के हो खेला भसनवा, बनल रहो, बनल रहो हमरे देश के जवानवा, बनल रहो हमरे देश के जवानवा। बच्चों को, बच्चे जब क्लास में आएंगे तभी तो हम पढ़ाएंगे, चाहे वो संगीत के माध्यम से पढ़ाएं, चाहे TLM के माध्यम से पढ़ाएं, बच्चे आएंगे तभी तो बच्चों के ठहराव के लिए और बच्चों को आह्वान करने के लिए एक कविता है। अच्छा। नन्हे नन्हे कदमों से स्कूल आना, स्कूल आके पढ़ लिख के चले जाना। ओ कितना ज्ञान हुआ है तुमको घर बताना, घर से होमवर्क ही करके कल आना। ओ तुम्हारे लिए MDM यहाँ बनता है, ड्रेस किताबें फल और दूध भी मिलता है। तुम्हारे लिए ही सर्व शिक्षा अभियान चला, तुम्हारे लिए ही निपुण भारत अभियान चला। आजा आजा हो, आजा आजा अब ना कर बहाना, घर से होमवर्क ही करके कल आना। क्या बात है, इतने प्रेम भाव में अपनी बात कर रहे हैं, कसम से सैल्यूट है सर, एकदम बहुत ही आनंदित हो गया मैं इस विद्यालय में आके। तो आप लोगों ने देखा यहाँ के गुरुजनों का जो पढ़ाने का तरीका है कितना अलग है, कितना यूनिक है। चाहे वो आर्ट की बात करें, चाहे वो मैथ की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें या फिर इंग्लिश की बात करें, एकदम जो है बच्चों को नॉर्मल तरीके से मनोरंजन के माध्यम से, गेम के माध्यम से, गीत के माध्यम से, और सबसे अलग लगा कि बिरहा गीत गा कर जो है बच्चों को मैथ की जानकारी दे देना, ये बिल्कुल अलग लगा। तो मैं बता दूं आप सबको कि मुझे लग रहा है पूरा दिन इस विद्यालय में थे तो बात का सिलसिला और जो शिक्षा का माध्यम, जो शिक्षा का स्तर है, जिस तरीके से गुरुजी लोग पढ़ा रहे हैं वो शायद कम पड़ जाएगा, लेकिन अनोखा अंदाज। और आज का यह सीरीज विद्यालय के, सरकारी विद्यालय को बच्चों से बातचीत और गुरुजनों से बातचीत कैसा लगा आप सब जरा कमेंट करके सूचित कीजिएगा। और वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।